बेटे की ख्वाहिश किसको नहीं होती। औलाद इंसान की ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत अल्लाह का तोहफ़ा है। जब आप प्रेग्नेंट हो जाएं तो ये पहले 3 महीने का वजीफ़ा है जिसमें आप अल्लाह से ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह आपको बेटा अता फ़रमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या का नाब्दु व इय्याका नस्तईन। मिस लाला रुख अपने चैनल लाला रुख ऑफिशियल के साथ हाज़िर है। आई नो बहुत से लोग फ़ोन करते हैं औलाद के लिए, वजीफ़े के लिए। देखिए, औलाद अल्लाह का वो तोहफ़ा है हमें जो अल्लाह ताला देते हैं, और कुरान पाक में साफ साफ ज़िक्र है कि मैं सिर्फ़ तुम्हें दो चीज़ों से इस दुनिया में आज़माऊँगा, पैसे से और औलाद से। और हमने ये भी देखा है अपने इर्द-गिर्द आजकल के माहौल में कि औलाद हमारी सच में सबसे बड़ी आज़माइश है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो आपका दिल चाहता है कि आप आसमान से चाँद सितारे तोड़ के उनको दे दें। आपका दिल चाहता है कि आप उनको खूबसूरत कपड़े पहनाएँ, अच्छे टॉयज़ दें और फिर उसके बाद उनको अच्छे-अच्छे स्कूलों में तालीम दें। किसका दिल नहीं चाहता? सबका दिल चाहता है। बेटियाँ अल्लाह ताला की सबसे बड़ी रहमत है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 बेटियाँ हैं खुद, और मैं अल्लाह की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मगर हमारे यहाँ, और मैं ये समझती हूँ अब बुढ़ापे में आकर, कि बेटी की ज़रूरत क्यों महसूस होती है। बहुत जगह हैं जहाँ एक मर्द का हमारे जैसे माशरे में होना बहुत ज़रूरी है। फिर आपकी नस्ल भी तो बेटे से ही चलती है ना, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वेस्ट करते हैं। मैं आज चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को, वो औरतें जो इस वक्त हामिला हैं या एक्सपेक्ट कर रही हैं या वो चाह रही हैं कि बेटा हो, और वो इसके लिए कोई तैयारी भी कर रही हैं, यानी कि वो अगले चंद माह में चाह रही हैं कि हम प्रेग्नेंट हो जाएं। जब आप प्रेग्नेंट हो जाएं तो ये पहले 3 महीने का वजीफ़ा है जिसमें आप अल्लाह से ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह आपको बेटा अता फ़रमाए। देखिए, उसकी क्या बात है मेरे रब की, वो तो आपको कुछ भी दे सकता है। सिर्फ़ आपके दिल की लगन, आपकी दुआ, आपका आपका कितना स्ट्रॉन्ग बिलीफ़ है कि अल्लाह ही देने वाला है। वजीफ़ा स्क्रीन पे चल रहा है, इसको पॉज़ करके आप कहीं लिख लें, स्क्रीनशॉट लेके इसको आप छपवा भी सकते हैं। एक तो इसको किसी तावीज़ की तरह बना के एक पेपर पे लिख के, मोड़ के अच्छी तरह से किसी लेदर में या प्लास्टिक की चीज़ में लपेट कर आप इसको अपनी अलमारी में किसी ऐसी जगह जहाँ गंदगी जुराबों-वुराबों के साथ मत रखिएगा, साफ़ कपड़ों के साथ रखिएगा। अपनी अलमारी में किसी अच्छी जगह पर रख दें, और इसको आप खुला पढ़ना है आपने। सारा दिन में 1 दफ़ा पढ़ें, 10 दफ़ा पढ़ें, 100 दफ़ा पढ़ें, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे। लेकिन देखिए, एक बात मैं आपको बता दूँ, जब भी आप किसी चीज़ की नियत करें, किसी चीज़ के लिए वज़ीफ़ा पढ़ने लगें, तो 2-4 चीज़ों की ज़रूर एहतियात करें अपने घर के अंदर। कुछ चीज़ें हैं जो हमारे रोज़ाना के मामूल में शामिल हैं। हम लोग ग़ीबत, ख़वातीन तो ज़्यादा ही करती हैं, ग़ीबत करते हैं, झूठ बोलते हैं, और हम बहुत कुछ अपने शौहर से, बच्चों से छुपाते हैं। आप छुपाएँ मगर झूठ ना बोलें। आप अपनी चीज़ों को पाक साफ़ रखें, गंदगी ना रखें, और जब आप बैठे पढ़ने के लिए नमाज़, तो कोशिश करें कि एक अगरबत्ती जला लें। देखें, जुम्मे के दिन मैं बहुत तैयार होती हूँ। जुम्मे की नमाज़ के लिए मेरी ख़ास तैयारी होती है। जब भी मेरा कोई नया सूट होता है मैं फ्राइडे को पहनती हूँ, क्योंकि वो मेरा एक बहुत स्पेशल दिन है। हम सब के लिए हर नमाज का वक़्त एक स्पेशल वक़्त है। नमाज़ कायम करें, जब भी किसी चीज़ की नियत करें, और नमाज़ तो देखें फ़र्ज़ है, और नमाज के बग़ैर तो अल्लाह ताला वैसे भी हमें, उनको भी, काफ़िरों को भी देता है, ना मानने वालों को भी देखता है, यहूदियों को भी देता है, क्रिश्चियंस को भी देता है, हिंदुओं को भी देता है, सबको देता है। मेरा रब है, वो रब्बिल आलमीन है, वो रब्ब मुस्लिमीन नहीं है। लेकिन हम चूँकि मुसलमान पैदा हुए हैं, हम खुशकिस्मत तरीन लोग हैं जिनको इस्लाम, मज़हब इस्लाम मिला है। तो हमें चाहिए कि हम कम से कम 5 वक़्त की नमाज़ को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लें, और उसके साथ जब आप अपने अल्लाह से मांगेंगे तो इंशाअल्लाह मेरा रब आपकी दुआएं पूरी करने वाला है। अब देखिए, बहुत मुझे कॉल्स आती हैं, बहुत से लोगों को मैं पर्सनली भी वजीफ़े देती हूँ, तस्बीहात देती हूँ पढ़ने के लिए, और मेरी अपनी कोशिश ये होती है कि मैं अपनी ज़िंदगी में भी ये तमाम चीज़ें शामिल रखूँ। बहुत सी तस्बीहाएँ जो मैं रोज़ाना पढ़ती हूँ, अपने रिज़्क़ के लिए, अपनी सेहत के लिए, और अपने को किसी की मोहताजी से बचाने के लिए। अगला वजीफ़ा जो हम करेंगे इंशाअल्लाह, ऐसा करेंगे जो आपको किसी का मोहताज ना बनाए, आपको अल्लाह सब कुछ दे। लेकिन ये वाला वजीफ़ा जो है वो आपको बेटे के लिए है। आपकी अगर 2 बेटियाँ हैं,
3 ہیں تو اللہ چوتھا آپ کو بیٹا دے دے، اگر آپ کی ایک بیٹی ہے تو اگلا بچہ اللہ آپ کو بیٹا دے دے۔ اور کم بچے خوشحال گھرانہ ایک سلوگن چلا تھا، سچ بات ہے آج کل کے دور میں جتنے تھوڑے بچے ہوں اللہ کی رحمت اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ آپ ان کو ایک اچھی تربیت، تعلیم اور ان کو اچھا انسان بنانے کی آپ میں ہمت ہوتی ہے۔ بڑے ٹف ٹائمز آ گئے ہیں، بڑے مشکل وقت ہیں، اور دیکھیں تمام چیزیں نیت پر ہیں۔ آپ نے نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ اللہ جب آپ کو بیٹا دے گا تو آپ نے اس کا نام محمد یا مسلم، ٹھیک ہے، یہ 2 نام ہیں جو آپ کو ایک طرح سے جیسے ہم منت مانتے ہیں کہ ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ اگر آپ نے ہمیں بیٹا دیا تو ہم، ویسے تو پاکستان کے میں جتنے 85% لڑکے مرد ہیں تمام کے نام کے ساتھ محمد ہے، کیونکہ اس سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات، ان کی رحمتیں ہمارے نام کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ لیکن اس بچے کا نام آپ نے محمد یا مسلم رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ اس کا فیوچر بھی اچھا کرے، اللہ آپ کے لیے اس اولاد کو بہت نیک اور قابل اور صالح بنائے، کیونکہ اولاد کا اچھی ہونے کی دعا بھی ماں باپ ہی کرتے ہیں۔ اور ان کو دیکھیں واحد رشتہ ہے جس میں آپ، ماں باپ وہ رشتہ ہے اپنی اولاد کے لیے جو چاہتے ہیں کہ ہم سے بہتر ہوں، ہم سے بڑھ کر کامیاب ہوں، ہم سے زیادہ دولت مند ہوں، ہم سے زیادہ مشہور ہوں۔ اس لیے ماں باپ کی دعا جو ہوتی ہے نا وہ بہت دل سے نکلتی ہے، اور آپ ظاہری بات ہے ماں باپ سے زیادہ صحیح یا پاک یا دل سے دعا کون دیتا ہوگا۔ تو اللہ آپ لوگوں کو بھی بیٹے کی خوبصورت تحفے سے نوازے، اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ یہ جب تک آپ فرسٹ 3 منتھس آپ کی پریگننسی کے، آپ نے اس کو لگاتار پڑھتے رہنا ہے، اور اللہ پہ پورا یقین رکھنا ہے کہ اللہ کے کلام میں وہ عمل میں اللہ کے کلام سے وہ چیزیں بھی حاصل ہو جاتی ہیں جن کی آپ کے دل کے اندر بہت گہری خواہش ہوتی ہے۔ تو اللہ آپ لوگوں کی دل کی خواہش پوری کرے، اور اگر نہ بھی ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ صحت مند، ہیلدی اور ٹھیک ٹھاک اولاد دے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔